हेलो एवरीवन, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की मैं 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब हम इसके आगे का पोर्शन यानी डिजिटल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। इस यूनिट में कुछ एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो हैं कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो हम प्रिंट करने के लिए देखते हैं कि फाइल मेन्यू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और ओके को सिलेक्ट करके क्या हो जाता है, हमारा कोई भी चीज़ प्रिंट हो जाता है। देन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन सूट है। देन देखते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड इसमें दिया गया है कि यह एक कैलकुलेटिंग टूल है, यह एक चार्ट है, यह एक प्लानिंग टूल है, यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। एमएस वर्ड क्या होता है? यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। देन दिया गया है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? इसके लिए एक शब्द है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। देन है कि वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है। कितनी बार क्लिक किया जाएगा? 2 बार। निम्न में से किसका प्रयोग एमएस वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए यू ऑप्शन राइट है। देन दिया गया है कि किसी डॉक्यूमेंट की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी के लिए अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो वो होगा हमारा CTRL प्लस एंड। शॉर्टकट कुंजियों के लिए उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए प्रेस कीजिए, यानी कि शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को अगर हमें सेंटर करना है तो हम करेंगे CTRL प्लस ई को। देन दिया गया है कि पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होता है हमारा पेज लेआउट एंड ओरिएंटेशन पर। देन दिया गया है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाए? तो इसके लिए हम करेंगे एडिट। देन दिया गया कि वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो क्या करेंगे हम? फाइल सेंड टू मेल रिसिपिएंट इसमें जाएंगे, यानी सॉरी मेल रिसिपिएंट में। देन दिया गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किसी प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, यानी कि किस प्रकार की वर्ड प्रोग्राम्स प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो होते हैं उनसे किस प्रकार की बनाई जाएगी? डॉक्यूमेंट फाइल। जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? इसे पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? हमें एक नाम प्रदान करना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इज राइट। देन दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन्स पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है? तो ये क्या कौन सा अलाइन करता है? जस्टिफाइड। देन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो? तो ये होता है हमारा लेफ्ट जस्टिफाई। देन दिया गया है कि एक उपयोगी उपकरण है। क्या उपयोगी उपकरण? जो आपके डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। मेल मर्ज जो है वो है एक उपयोगी उपकरण इस टॉपिक में। देन दिया गया है कि विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है। किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हमारी कुंजी होती है CTRL प्लस एफ। देन दिया गया है कि से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम्स एक्सेस किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? स्टार्ट मेन्यू से। देन दिया गया कि बार बार प्रयुक्त कमांड्स को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है स्टैंडर्ड टूल बार। वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट में परिवर्तन सेव करने के लिए किया जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग। सो ये राइट ऑप्शन है। देन दिए गए MS वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि MS ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड से संबंधित नहीं है? MS वर्ड से संबंधित कौन सा वर्ड नहीं है यहाँ पर? एंटीवायरस। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में हमारी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। यदि सेव की गई फाइल एडिट की गई है तो क्या करना होता है? फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक है। एडिट करने के बाद हम कोई भी चीज़ अपनी इसमें फ़ोन में वो भी सेव करते हैं ना। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते टाइम डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? हेडर एंड फुटर, यानी कि अपर एंड लोअर कहीं पर भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट, A एंड B दोनों। देन दिया गया है कि डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता कमांड्स का प्रयोग करता है। किस कमांड्स का प्रयोग करता है? फाइंड एंड रिप्लेस। पहले खोजेगा देन रिप्लेस करेगा। स्पेल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाता है? स्पेल चेक यहाँ पर देखिए क्या गलती है। टुडे इज अ रेनी डे राइट है, इज अ रेनी डे ये भी राइट है। देन दिया गया है टुडे इज अ रेनी अ डे, यहाँ दोबारा है टुडे इज अ रेनी अ डे। यहाँ पर क्या करेगा? स्पेल चेक इस गलती का पता लगाएगा। देन दिया गया है कि वर्ड का फीचर कुछ स्पेलिंग्स, कैपिटल्स अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है।
तो वर्ड का कौन सा फीचर है, वो ऑटो करेक्ट। देन दिया गया है कि CTRL प्लस होम कुंजी की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, आरंभ में, CTRL प्लस होम से। देन आता है हमारा टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर हाईलाइट करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी को एक साथ दबाया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी जो है वो है राइट, यानी कि CTRL प्लस स्पेस बार, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट। देन दिया गया है कि एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या कहलाती है। उपलब्ध कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ये क्या कहलाएगी, हमारी मेन्यू। देन दिया गया कि मेन्यू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। तो यानी मेन्यू पर प्रत्येक कमांड जो होती है वो एक विशेष कार्य करती है। मेन्यू में की लिस्ट होती है, किसकी लिस्ट होती है मेन्यू में, कमांड्स की। देन दिया गया डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, इंसर्ट, पहले उसको इंसर्ट करेंगे। देन दिया गया MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, पेज ब्रेक। डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या करते हैं, टेक्स्ट मार्जिन के संबंध में सरक जाता है या फिर पेज मार्जिन पर बदल जाता है, पेज मार्जिन पर बदल जाता है। देन दिया गया कि टाइप्ड कैरेक्टर्स का एम्परियंस है, क्या है, साइज। देन दिया गया है यदि आप शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक वेवी अंडरलाइन दिखती है, किस कलर की है, वो रेड है या फिर हमारी ग्रीन है, ब्लू है या फिर ब्लैक है, तो वो होती है हमारी रेड। देन दिया गया है किसी डॉक्यूमेंट में कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, हाईलाइट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, हाईलाइट एंड डिलीट। डिलीट ही करेंगे डिलीट करने के लिए, तो ऑप्शन डी इज राइट। देन दिया गया है CTRL प्लस F12 के उपयोग से खुलता है, क्या खुलता है, सेव डायलॉग बॉक्स, न्यू डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स या फिर ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स जो होता है वो हमारे CTRL प्लस F12 के उपयोग से खुलता है। कुछ और टॉपिक्स दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल के, यहाँ पर देखते हैं। एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करना, इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज करेंगे उसमें, सिलेक्ट, सेल सिलेक्ट करें, एडिट चुनें और क्लियर सिलेक्ट करें, यानी कि अगर इरेज करना हो। सो ऑप्शन ए इज राइट। ये क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, हाँ। देन आता है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो है हमारा एक्सेल। देन देखिए एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है, वर्कशीट्स। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है, किस बार का प्रयोग करते हैं, टाइटल बार। देन आता है वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर क्या है, डिफॉल्ट हेडर वर्कशीट का हमारा होता है सीट नेम। सॉरी, वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर इनमें से कोई नहीं है, यूजर नेम, डेट और टाइम, सॉरी, सीट नेम, ऑप्शन डी इसमें राइट है, इनमें से कोई भी वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर नहीं है। देन दिया गया है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, तो इनमें से डिस्प्ले करता है हमारा फॉर्मूला बार। देन दिया गया है कि सम, इसमें रेशो दिया गया है B1:B10, किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है हमारा फॉर्मूला का। देन दिया गया है कि एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें एक अक्षर, एक हाइफन या स्पेस होता है उसे माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, टेक्स्ट। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, पंक्ति एवं स्तंभ में। देन दिया गया है कि वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेल। देन देखिए एक्सेल सेल में टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट करता है, टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट कौन करता है, लेफ्ट अलाइंड। देन दिया गया है कि एक्सेल की एक रो में इमर्जन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने की कुंजी प्रेस करें, तो ये क्या है, होम पेज। देन दिया गया सारणी में एक पूरी रो चुनने के लिए क्या करेंगे हम, शिफ्ट प्लस स्पेस को क्लिक कीजिए अगर हमें एक पूरी रो चुननी है। देन दिया है निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में सिंबल्स मौजूद है, लिंक्स मौजूद है, पैराग्राफ मौजूद नहीं है। देन दिया गया कि किस विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों की डायनेमिकली गणना कर पाता है, विशेषता
के माध्यम से एक्सेल डाटा फॉर्मूला एंड फंक्शन के माध्यम से। देन देखिए एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। सेल की पहचान कौन करता है? एड्रेस। वर्कशीट के डाटा की ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल के लिए चार्ट का। ध्यान दिया गया किसी भी चार्ट का वह भाग जिसमें डाटा को चार्ट रूप में दर्शाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया। देन दिया गया है सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रो और कॉलम पर व्यवस्थित करने देता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता को डाटा की रो और कॉलम पर व्यवस्थित करने देता है। देन दिया गया है कि एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देखरेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहेंगे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी स्प्रेडशीट। देन दिया गया है सबटा टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करता है। तो वो मोस्ट कॉमन सब टोटल क्या है? SUM फंक्शन है। देन दिया गया है कि एक्सेल में फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग करते हैं सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए। देन दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है MIN का। देन दिया गया है MS एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है? अंतिम बार कहलाता है हमारा स्टेटस बार। देन दिया कि एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो क्या है? बॉटम में करेंगे तो फुटर होगा ना, टॉप में करेंगे तब हेडर होगा। निम्न में से किस चार्ट में ग्रिड लाइनें नहीं हो सकती? ग्रिड लाइनें किस में नहीं होती हैं? इनमें से पाई चार्ट में। देन दिया गया है कि वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं, उन्हें कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ग्रिड लाइंस। देन दिया गया है उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं, उसको क्या नाम देते हैं हम? अपने फ़ोन में अगर किसी भी फाइल को हम नाम देंगे वो होगा फाइल नेम। देन दिया गया है कि एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए क्या करना चाहिए हमें? वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और एक नया नाम टाइप करें। नया नाम देना है तो उस पर तो टाइप करेंगे, वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें। देन दिया गया है कि एक कॉलम टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? किस तरह का अलाइन होता है? लेफ्ट। देन देखिए सेल में एक फॉर्मूले का परिणाम होता है, क्या होता है? सेल में वो एक फॉर्मूले का परिणाम वैल्यू होता है। एक्सेल में प्रीप्रोग्राम्ड फॉर्मूले का एक अन्य नाम है, प्रीप्रोग्राम्ड फॉर्मूले का नया नाम है, एक अन्य नाम फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में किस तरह सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है सेल का रो और कॉलम लेवल। देन दिया गया है कि एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय कंट्रोल यूनिट। देन दिया गया कि सेल को दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन कर एक सिंगल सेल बनाता है, मार्जिंग। MS एक्सेल में सिंगल सेल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? फॉर्मूले में सेल रेफरेंस को अलग करने के लिए एक्सेल। देन दिया गया है डॉक्यूमेंट में गणितीय सूत्रों एवं चिन्ह जो है हमारे इंसर्ट करने की सुविधा निम्न में से कौन देता है? इनमें से देता है हमारा सिंबल, यानी डॉक्यूमेंट में कोई भी गणितीय एवं चिन्ह सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा। ये सब जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताए हैं ये सारे के सारे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जबकि NEP का सिलेबस हमारे पास है।